शू ओ थोड़ी का भाई ज्यादा शू करने लग गया है ना, ज़्यादा करने लग गया। खत्म। चलो यार आपका लड़का क्या करता है? शू शादी कैंसिल कहती है आज जाओ बाहर करके आओ, हमने इसके लिए अलग से कमरा बना रखा है शू करने के लिए, जाओ घर वालों को लेके जाओ। तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक और ब्रांड न्यू वीडियो में, जहां पर हम स्ट्रीम यार्ड धूम कॉल्स की दुनिया से बाहर निकलकर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एलिवेट एक अपर लेवल पर आए हैं भाई। हम चीजों से ऊपर उठ चुके हैं, लाइव पॉडकास्ट कर रहे हैं भाई, हम लाइव पॉडकास्ट। आपने ये पहले प्रोबेबली हम ये वीडियोस देख रखी होंगी एक दो चैनल्स के ऊपर हमारे, मतलब एंड ये वीडियो मुझे पता नहीं मैं कब डालूंगा, लेकिन वीडियो का टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग है, अर्ली चैंपियंस लीग प्रेडिक्शन, है ना। दो फुद्दू बैठ के अर्ली चैंपियंस लीग प्रेडिक्ट करेंगे। बेसिकली करना क्या है, बेसिकली एज अ रियल मैड्रिड फैन मेरे को अपना फंडामेंटल राइट है ना, राइट टू एक्ट एंड रिएक्ट। मेरे को इसके हर एक पॉइंट को काउंटर करना है। एंड ऑन द अदर हैंड मुक्तेश जो कि इस समय ऑप्टिमिज्म से भरा हुआ है, इसको वो सारे पॉइंट्स रखने हैं दैट व्हाई ही बिलीव्स दैट दिस इज हिज ईयर। आई बिलीव दिस इज माय ईयर, बट ठीक है हम भूलेंगे नहीं, और भी बहुत सारे क्लब है, पीएसजी है, मैन सिटी है, सब है, सबके ऊपर बात करेंगे हम थोड़ी थोड़ी, ऑब्वियसली ऊपर से टच करेंगे। अर्ली प्रेडिक्शन है ये, अभी ट्रांसफर विंडो पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, बट ठीक है भाई की टीम जीती है 14th टाइम। दाढ़ी तू सेट कर ही रहा है अपने आप में, चलेगा। तीन तेरे हिसाब से तीन वो कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो एक टीम को सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंटली हेल्प कराती है चैंपियंस लीग जैसे कंपटीशन के अंदर? एंसेलोटी की चिंगम, आईब्रो और बेंजेमा का ठीक रहना। नहीं बट आई थिंक अगर इसके क्वेश्चन को जो पूछना चाह रहा है कि कौन से वो ओपोनेंट था जो कि सबसे ज्यादा टफ था, तो कंसिडरिंग द फैक्ट कि यार पीएसजी की अगर हम बात करें तो देख पीएसजी बाहर हो गई लेकिन आई थिंक 4 क्वार्टर्स की हम बात करें तो भाई गांड खिसकाते हुए बीच पॉडकास्ट में मैं चेक कर रहा हूं प्रोफेशनली पॉडकास्ट लेट्स ट्राई। बट अगर पीएसजी की बात करें तो चार अगर हिस्सों में बांट दें उन 2 मैचेस को, तो 3 में से दे वर एक्चुअली बेटर देन अस। बट ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड ने वो क्वार्टर ही नहीं बल्कि पूरा गेम ही क्लच कर दिया। उसके बाद चेल्सी की बात है, सेम स्टोरी, मतलब मेरे को तो वो गेम में से लगता है, तो 3 में से एक वुड बी सिटी, क्योंकि सिटी और जो 3 पॉइंट्स लाइक मैंने जो एक इनिशियल बेसिक क्वेश्चन था कि एक चैंपियंस लीग जीतने के लिए जो एक टीम को 3 चीजें चाहिए होंगी, उसमें से एक तो ये डाला। लक नहीं कहूंगा बिकॉज रियल मैड्रिड ने सारे ऑड्स को डिफाई, यार इसमें एक भी, अच्छा ठीक है लक नहीं बोलते लाइक दैट क्लच मेंटालिटी। आई थिंक द क्लच मेंटालिटी सबसे पहला पार्ट है, वो देखा पोचेटिनो का। बिल्कुल पोचेटिनो कहता है कि जो रियल मैड्रिड से बैठते हैं उनको साइकोलॉजिस्ट से करवाओ, मतलब आई थिंक द फियर ऑफ नॉट लूजिंग टू रियल मैड्रिड ये बहुत ज्यादा है। ये बहुत ज्यादा है और ये बहुत थ्रेटनिंग है। और अगर रियल मैड्रिड के रेफरेंस से बात करें, सो द हैबिट ऑफ विनिंग, कि इवन इफ वहां पे क्रिस्टियानो, बेल है, बेंजेमा है, या फिर वहां पे विनीसियस, बेंजेमा या रॉड्रिगो है, वो मेंटालिटी जो है ना वो गड़ी हुई है। उसको प्लेयर लेके नहीं आते, उसको क्लब इन्फ्यूज करता है प्लेयर में। एंड दिस इज द बिग डिफरेंस कि आज के अगर हम जो बड़े क्लब्स हैं और रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, खैर यूनाइटेड को तो मैं इसमें नहीं हटाऊंगा, सर एलेक्स फर्गसन के बाद वो तो खैर खत्म ही हो चुका है, लेकिन ये दोनों डेफिनेटली एल क्लासिको के जो राइवल्स हैं इनमें ये चीज बहुत ज्यादा इंस्टिल्ड है। जावी भी वही चीज को कोशिश कर रहा है प्रॉपर। लेकिन आई थिंक अगर जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है कि आपके जो प्लेयर्स होते हैं ना उनकी जो मेंटालिटी है वो भाई इसी तरीके की होनी चाहिए कि यस दे आर अप टू द लेवल, उनको पता है कि वो किस जर्सी के लिए खेल रहे हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज जो बहुत अंडररेटेड होती है, और मेरे को नहीं लगता कि इस पे कितने लोग, मेरे को नहीं पता है कितने लोग इस चीज को काउंट करते हैं, लेकिन मैं पूरे कैंपेन के दौरान हर एक एपिसोड में वो चीज चिल्ला कहता था दैट आपका होम क्राउड बहुत ज्यादा अकाउंटेबिलिटी रखता है। क्योंकि तू देख सारे कमबैक्स की बात करें, सारी बकर चौथ की हम बात करें, सैंटियागो बर्नाब्यू में होता है। इवन तो अगर मैं खुद मुक्तेश से कहूंगा कि देख भाई तू ये मौका तेरे को कैंप नु में हमने जो कमबैक करे कैंप नु के ऊपर है, ठीक है
6-1 ले ले तू, देखने लायक था। ठीक है, तू ये मैच देख ले, कैंप नु पे हुए हैं हमारे ऊपर जो कमबैक्स हुए हैं वो भी अवे स्टेडियम्स के ऊपर हुए हैं, यानी ओपोनेंट के होम के ऊपर हुए हैं। तो दैट मेक्स सेंस कि इफ यू वांट टू टर्न अराउंड अ टाई, योर होम क्राउड हैव अ वेरी बिग से इन इट। अभी हम लोग जो यूरोपा वगैरह से जो भी है, मतलब पता हमें यूरोपा से पता लग गया कि होम क्राउड की कितनी इंपॉर्टेंस रहती है हमारे लिए। तो आई थिंक ये भी एक बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। और आई थिंक दूसरा, पहला ये हो गया कि आपकी मेंटालिटी, दूसरा आपका ये हो गया कि दैट जो स्टेडियम, और तीसरा ये कि देख यार आपके स्क्वाड में मेरे को लगता है कि रियल मैड्रिड का बेस्ट स्क्वाड था है यार, परफॉर्म करने की बात होती है। आई थिंक बट सही तरीके से पुट करूं तो तेरे प्लेयर्स का सही टाइम पे पीक हिट करना है। एक का तो पीक हिट करना चाहिए, और हमारे यहाँ 2 का ही, विनीसियस एंड बेंजेमा यार। कोर्तुआ यार, कोर्तुआ डेफिनेटली, आई थिंक कोर्तुआ ने गोल बचाया यार, फिर पूरी टीम निकालनी पड़ेगी। मतलब यू कैन से कलेक्टिव प्लेयर्स, काफी सारे कलेक्टिव प्लेयर्स, बट स्टिल आई थिंक यार पीक तो हम इन 3 का नाम रखते हैं, पीक हम 3 का नाम रखते हैं। क्योंकि यार देखो मेरे को लगता है कि मॉड्रिच की हम बात करते हैं ना, जब मॉड्रिच की केसीएम की बात करते हैं, इन्होंने बहुत टाइम अब इनका ये नॉर्मल रह चुका है। जैसे मेरे को लगता है कि जब ज़ावी इनिएस्टा का वो पेयर होता था, जब ज़ावी इनिएस्टा, सर्जी बुस्केट्स, मेसी वगैरह रहते थे, तो हर मैच के बाद मुक्तेश को आके कहना पड़ता है यार ये तो बहुत आज मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस, बिकॉज ही नो कि ये एक्सपेक्टेड है। लेकिन व्हाई आई एम सेइंग इन टर्म्स ऑफ बेंजेमा एंड विनीसियस जूनियर, क्योंकि अगर बेंजेमा की बात करें तो आदत लगी हुई कि सपोर्टिंग रोल है, कब लीड लेगा। उसके बाद विनीसियस की बात करें तो जिडान, मेरे को लगता है कि आज भी जिडान एक ऐसा मैनेजर था जो चाहता था सबसे ज्यादा कि विनीसियस अनलॉक करे, बट इट वाज कार्लो एंसेलोटी। और अगर कोर्तुआ की बात करें तो भाई कोर्तुआ, मुझे कोर्तुआ के बारे में बात नहीं करनी, केलो नावास की लेगेसी भी तो थी, देखो नावास की लेगेसी तो है, ये चीज है। तो इसको हिट करना पड़ेगा आपके एक किसी ना किसी प्लेयर को, तो डेफिनेटली आई थिंक योर क्लब हैज अ ग्रेटर चांस ऑफ विनिंग द चैंपियंस लीग, वेरी वेल कंप्लीटेड। आई थिंक तुम्हें बहुत चीजें मिल गई। नाउ इस सीजन की बात करते हैं, इसमें बार्सिलोना कहाँ फिट करती है, इसके बार्सिलोना वो बात करेंगे, इसमें बार्सिलोना को फिट करूंगा मैं, बिल्कुल करूंगा। एक काम करते हैं, पहले तो अपनी 5 टीमें, अभी इनिशियल थॉट, अर्ली प्रेडिक्शन है, 5 टीमें जिनमें से एक वुड बी योर फेवरेट फॉर विनिंग द चैंपियंस लीग। देख पीएसजी, एंड नॉट जस्ट बिकॉज कि आई थिंक नांतेस को हरा दिया उन्होंने, खैर वैसे उसके लिए भी, लेकिन आई थिंक पीएसजी को इंक्लूड रखना पड़ेगा, क्योंकि इस बार यार ऐसा नहीं है कि उन्होंने, जैसे मैंने इसमें बोला था कि अगर इस बार प्ले स्टेशन टीम इन्होंने डाली है तो इस बार हम ये कंफर्म कह सकते हैं कि इसको पक्का प्रो प्लेयर खिला रहा है भाई। तो ऑफ कोर्स आई थिंक जो बंदा है जो इस चीज को मैनेज कर रहा है, उसको पता है कि इस चीज को कैसे खिलाना है, कैसे नहीं खिलाना है। एंड आई थिंक दिस टाइम इसमें काफी लोगों के मतलब एक कंसेप्ट है कि किलियन एम्बापे के बिना बैटर खेलते हैं। किलियन एम्बापे को तुम सही तरीके से डाल के तो किलियन एम्बापे को भाई, तू अगर नांतेस वाले मैच में तो खुद सोच, किलियन एम्बापे अगर होता भाई वो फाड़ देता भाई, वो फाड़ देता आई थिंक सिटी पता है सिटी का अब नाम लेते हुए पता है मजा क्यों आ रहा है? मजा इसलिए आ रहा है बिकॉज राइट नाउ देयर इज अ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ पेप। क्योंकि यार देखो पेप, जैसे हम कहते हैं कि प्रीमियर लीग का फार्मर्स लीग बना दिया उसने, या बना देगा, बना तो दिया ये देख, लिवरपूल उसके बहुत क्लोज राइवल है, लेकिन अगर वो पिछले 5 में से 4 या 3 बार जीत रहा है तो यार ये तो फिर 5 में से 4 बार 5, तो फिर तो बकचोदी वाली बात है ना। बट काफी टाइम बाद ना आई थिंक पेप ने एक ऐसा चैलेंज लिया है जो मतलब था कि ठीक है मैनचेस्टर सिटी अर्लिंग हालैंड की रेस में जा सकती है, लेकिन अगर आप डग डीप करोगे ना तो अर्लिंग हालैंड एक ऐसी प्रोफाइल का प्लेयर है जो हम काफी टाइम बाद देखेंगे पेप को उस तरीके से यूज करते हुए। इसको मैं अगर थोड़ा और डिटेल में पॉइंट रखूँ तो तुम लोग को जैसे सेपरेट वीडियो के अंदर प्रॉब्ली ये चीज़ हमने डिस्कस कर रखी है, मैंने प्रॉब्ली बाबा के साथ या मे बी इसके साथ, कि अब अर्लिंग हालैंड के आने से एक चीज़ ये हो रही है कि जैसे मैनचेस्टर सिटी पहले जो अपने फ्रंट 5 प्लेयर रहते थे रॉड्री के आसपास, वो एक एक करके नंबर 9 की पोजीशन में चले जाते थे। जैसे कभी हम देखते बर्नार्डो सिल्वा खेल रहा है, कभी केविन डे ब्रुयने चला गया। अब तू वो चीज़ नहीं कर सकता, तूने फोर्डन को खिला दिया नंबर 9, वो फॉल्स नहीं यूज होता, प्रॉपर नंबर 9 तो यूज नहीं होता था, फॉल्स 9 की पोजीशन में तेरे आगे वाले प्लेयर्स मूवमेंट करते रहते थे। अब तू वो नहीं कर सकता, अब तेरा एक ही नंबर 9 है, एंड अब तुझे वो सिस्टम खिलाना है जिसके अंदर तेरा नंबर 9 कॉम्प्लीमेंट हो, तेरा नंबर 9 यूटिलाइज हो। तो अर्लिंग ब्रॉट हालैंड को एक्सपेरिमेंट्स के लिए नहीं लेकर आ सकता। तो आई थिंक पेप जितने भी प्लेयर्स लेकर आता था, आई थिंक सबसे ज्यादा कंफर्टेबल इसलिए रहता था क्योंकि उनके साथ एक्सपेरिमेंट कर पाता था। भाई बर्नार्डो को कभी यहाँ खिला दिया, फोर्डन को कभी फॉल्स 9, कभी लेफ्ट विंग, कभी वेरिएशन, वो खत्म ही कर दिया, वो वेरिएशन पार्ट खत्म कर दिया। नहीं करना पड़ेगा भाई, अगर देखो अर्लिंग ब्रॉट हालैंड के देखो करना पड़ेगा, तो ये काफी सही चीज होगी देखने वाली। तो वी हैव गॉट पीएसजी, वी हैव गॉट मैनचेस्टर, लिवरपूल रखना पड़ेगा। आई थिंक लिवरपूल, पता है इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर भी है कि माने भाई देखो, मेरे को लगता है कि अगर हम साला के नाम पे रिस्पेक्ट पुट करते, जो कि करना भी चाहिए विद ह्यूज रिस्पेक्ट, तो आई थिंक
वो ये बात हो जाती है कि यार माने ने भी वो रोल तो करा है। आई थिंक वेयर साला इज, आई थिंक माने का उसमें बहुत बड़ा रोल है। वेयर लिवरपूल इज टुडे, आई थिंक अगर मॉडर्न की बात करें 2017 की बात करें, क्योंकि देखो मेरे को लगता है कि लिवरपूल की जब कोई याद दिलाता है तो वो मैड्रिड का जो फाइनल हुआ था जब 3-1 से हराया था हमने लिवरपूल को, तो उसके बाद से इनका कहते हैं कि ठीक है भाई इन्होंने नेक्स्ट ईयर या तो फॉर एग्जांपल वो बात कर लिवरपूल वर्सेस बायर्न, लिवरपूल जिसमें माने ने गोल मारा था नॉयर को ऐसे, भाई मैन व्हाट अ मैच, व्हाट अ गोल। उसको रिप्लेस करा उन्होंने 100 मिलियन। सबसे पहली बात तो देखो क्लॉप अगर किसी प्लेयर पे 100 मिलियन 80 70 80 90 100 मिलियन खर्च कर रहा है, बहुत बड़ी इट हैज टू बी स्पेशल। क्या वो स्पेशल है या नहीं है? और क्योंकि देखो डार्विन नूनेज़ एक ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि मेरे को लगता है कि 3-4 सीजन अपने आप को प्रूव कर चुका है। 1 सीजन ब्रेकआउट सीजन रहा और उसके बाद ही फटाक से यहाँ पर बेनफिका के साथ उन्होंने I think he checked all the points in one season। लेकिन ये था उससे पहले he was there but eyesight के अंदर पिछले सीजन to be very honest eyesight के अंदर when you realize कि okay this अब इसके बाद इसका ब्रेक थ्रू आएगा, तभी लिवरपूल ने का उठा लगा भी रिन्यू कर दिया, वो भी साइनिंग से बढ़ कर भाई, वो भी साइनिंग से। चौथा क्लब मेरे को लगता है यहाँ पर बार्सिलोना। पहले तो रियल बोल ले भाई, देख रियल इज ऑब्वियसली देयर, देख रियल को मैं फेवरेट, रियल तो टाइटल होल्डर है। रियल देख फोर्थ क्लब, देख फोर्थ एंड लास्ट क्लब बार्सिलोना, फोर्थ टाइटल होल्डर 4 ऐसे और टाइटल होल्डर। अच्छा तो ठीक है, फोर्थ क्लब इज द फेवरेट के अंदर होगा, वो होगा रियल मैड्रिड। मतलब ऑब्वियसली हम दोनों रियल मैड्रिड रखेंगे, चुप रहे। फिफ्थ पे हम बात करेंगे, फोर्थ वुड बी रियल मैड्रिड एंड ऑब्वियसली करंट टाइटल होल्डर्स। भाई मन पर हाथ रख के बता, वेयर डू यू सी रियल मैड्रिड गोइंग इन चैंपियंस लीग दिस सीजन? कह ही नहीं सकता मैं तो, ग्रुप स्टेज के लिए बता देता भाई, रियल का कुछ नहीं पता है भाई। तुम कौन से बॉयज से हारे थे? यंग बॉयज क्या था वो शेरिफ बहन जो शेरिफ से हार गए एंड दे वेंट ऑन टू विन द चैंपियंस। एक चीज था बहन जो इंटर हमारे ग्रुप में हमेशा, भाई इंटर की तो ऐसा लगता है कि इसकी तो बहन का रिश्ता हुआ है घर में हमारे, तो बार बार आता रहता है कि भाई वो यही रहता है, वो है ना भाई। ग्रुप स्टेज में हमारे इस बार आ गया ना तो मैं तो समझियो फिर से कुछ जीतने वाले, लेकिन आई थिंक रियल मैड्रिड को इस बार टफ कंपटीशन मिलेगा, क्योंकि अगेन आई थिंक मिरेकल्स डोंट हैव। ये देख हमने वैसे गाइस हमने काफी बढ़िया पॉडकास्ट दिव्यांश के चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा है अबाउट बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड। तेरे से तो पहले ही आ जाएगा। हाँ, तो मेरे इस वीडियो से पहले आ जाएगा, तो तुम लोग अगर वो वीडियो नहीं देखी तो तुम लोग इसके बाद वो भी देख सकते हो। हमने उसके अंदर ये बात करी थी कि रियल मैड्रिड के लिए विनीशियस और बेंजेमा कितने इंपॉर्टेंट है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पिछले सीजन की कंसिस्टेंट रह पाए, वो जो स्टैट इन्होंने हिट करी है, जो पीक हिट करी है। सिमिलर थिंग्स जो ला लीगा के ऊपर अप्लाई होती है, चैंपियंस लीग पे भी अप्लाई होती है। बट तुम्हारे क्लच मोमेंट सारे बेंजेमा से आए हैं। एक फर्क है, आई थिंक एक फर्क है, चैंपियंस लीग में डेप्थ इशू नहीं आता। हाँ, चैंपियंस लीग में डेप्थ इशू नहीं आता, तो वो तेरा जो एक लौता तेरा काउंटर पॉइंट था फॉर रियल मैड्रिड, वो तेरा यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे सॉल्व हो गया, तो यहाँ पे तो कोई इशू ही नहीं। एक मिनट अबे हम देख, मेरे को लगता है कि रियल मैड्रिड का ना, मेरे को लगता है कि डेफिनेटली रियल मैड्रिड एटलीस्ट सेमीफाइनल में घुसने का करेगी। आई थिंक बीइंग द टाइटल मेरे को है कि चार क्लब्स देखना कौन प्रेफर करेगा। आई थिंक आई कैन सी PSG, मैनचेस्टर सिटी, रियल मैड्रिड एंड मे बी लिवरपूल, बार्सिलोना, एंड दिस इज वेयर नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, द फिफ्थ क्लब बार्सिलोना। आई थिंक फेवरेट पहले एक काम है, फेवरेट है, फेवरेट तो नहीं है, फेवरेट तो नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट, इस सीजन नहीं है, मे बी नेक्स्ट सीजन। खुद ही बोल रहा था अभी क्या वीडियो फेवरेट है। अबे मैंने कुछ नहीं बोला, फेवरेट तो नहीं है, देख फेवरेट नहीं है, नेक्स्ट सीजन हो सकती है, मे बी इस सीजन अगर वो चैंपियंस लीग सेमीफाइनल तक चले जाए तो नेक्स्ट सीजन दे कुड बी द फेवरेट्स, बट इस सीजन फेवरेट तो नहीं है, बट जस्ट शॉर्ट, मतलब चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में तू कह रहा है कि हम कुछ और भूल रहे हैं, हम कुछ और कोई और टीम भूल रहे हैं। अभी बायर्न, काफी लोग बायर्न कहेंगे, लेकिन मैं बायर्न को पुट नहीं कर सकता, बिकॉज़ आई थिंक जूलियन नागलसमैन की टीम में we won't dive right into it. Do you like Julian Nagelsmann for Bayern? I like Julian Nagelsmann for very much, for but Bayern. I don't know if I like Julian Nagelsmann without Lewandowski that much. Good point. माने है, लेकिन आई थिंक माने 50 गोल नहीं मारेगा। We'll have to हाँ, माने 50 गोल नहीं मारेगा, और I think we'll have to see। ये चीज है, तो मतलब कुल मिला के, लेकिन हाँ भाई उन्होंने बिजनेस बहुत तगड़ा किया है, बहुत बढ़िया करा है भाई, तो वो कर सकते हैं। ये लीग में इशू नहीं होने वाला, बट जहां तक बात आती है ना, इन चैंपियंस लीग आई फील लाइक यू नीड दैट स्टार एलिमेंट, you need that star element to win चैंपियंस लीग भाई। चाहे या टेल मी द लास्ट टाइम, मे बी तू पोर्तो बोले, लेकिन टेल मी द लास्ट टाइम जब किसी चैंपियंस लीग जीतने वाली टीम के अंदर वो स्टार एलिमेंट नहीं था।
सब था भाई। रियल मैड्रिड में बेंजेमा, इससे पहले क्रिस्टियानो, तीनों 3-पीट के टाइम पे क्रिस्टियानो रहा था। उससे पहले अगर लिवरपूल की बात करूं, दे हैड साला। उसके अगर मैं बायर्न की बात करूं, दे हैड लेवेंडोस्की। उससे पहले अगर मैं बात करूं, बार्सिलोना हैड मेसी एंड ऑल, ऑब्वियसली। चेल्सी की बात करूं तो केपा। Oh, Chelsea you can say. Chelsea didn't have that star element. Kante was the star that year. Kante was the star. सेमीफाइनल में भी कांटे था भाई। Kante was the star that year. एनगोलो बट आई थिंक अगर तेरे पे प्रेशर बनाऊं मैं कि 4 लिवरपूल, मैन सिटी, 4 बाहर घुसेड़ बायर्न को, किसको बाहर निकालेगा? जो नाम अभी मैंने तेरे को दिए हैं। अच्छा ठीक है, मान लो मैं बार्सिलोना कह देता हूँ, तो इट्स फॉर मी, आई एम सेइंग कि पीएसजी, मैनचेस्टर सिटी, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, बायर्न को घुसेड़। बिकॉज आई थिंक कंसीडरिंग द फैक्ट कि अगर अभी इस समय इस पीएसजी, मैन सिटी, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, कमेंट सेक्शन की बात करें तो काफी लोग एक्चुअली में अपने ओपिनियंस और लेजिट ओपिनियंस देंगे कि व्हाई बायर्न शुड बी इन द सेमीज एटलीस्ट। अभी के हम देखें यहाँ से, अगर डाउन द रोड अपने नेक्स्ट ईयर के कैंपेन को देखें, अगर मुझे एक टीम हटानी होगी मैं तो बार्सा हटा दूंगा। मैं तो जिंक्स कर दूं, मैं तो जिंक्स कर दूंगा। मेरा क्या है? मैं तो सेव खेल दूंगा। मेरा वो एक जोक होता है ना कि यार दादी की तबीयत खराब है, ऑफिस में होते हैं, सब कहते हैं कि अरे तेरी दादी की तबीयत खराब है, तू क्यों नहीं जा रहा? हाँ तो मेरी दादी है, मैं नहीं जाऊंगा बुरा थोड़ी मानेगी, अगर तुम नहीं जाओगे तो बुरा मानेगी। मेरा क्लब है, जिंक्स कर दो बुरा थोड़ी मानूंगा, ये बुरा मान जाएगा अगर इसके क्लब को बाहर कर दिया। लेकिन एटलीस्ट आई थिंक बार्सा की करंट सिनेरियो को देख के यार बर्नार्डो सिल्वा एक रह गया तुम्हारे पास। यार देख, पता है क्या है, देख प्रेशर बहुत है बार्सिलोना के ऊपर, दे हैव गॉट दोस चेक्स इन। देख अगर वो जो 3 चीजें हमने वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस करी, ठीक है, होम क्राउड बार्सिलोना का रहता है, एक बार ही नहीं रहा यूरोपा के अंदर, डजंट मीन इस सीजन तो रहेगा यार। जब शावी ने लाके टीम दे दिया उसे अपनी, भाई बार्सिलोना के फैंस आई थिंक इस सीजन आएंगे, ठीक है, तुझे भी लगता आएंगे? इस सीजन तो आएंगे, आई थिंक सब कर रहा है, पूरी टीम बन चुकी है, तो बार्सिलोना के फैंस इस सीजन आएंगे। बट तेरे को लगता है कि चैंपियंस लीग में फेवरेट से आगे एक कर्ज तोड़ने की चीज है क्या? यार तुम देखो पिछले सीजन रोनाल्ड कोमन ने तुमको चैंपियंस लीग से बाहर करवाया। हाँ, उसके बाद अगर हम पिछले उसकी बात करें, हाँ, तो वहां पर एनफील्ड वाला ड्रामा हुआ। उसके बाद भाई वी हैव अ गेस्ट हियर। वी हैव अ गेस्ट, यस, ओके कम फास्ट आओ डोर मामू। डोंट टेल मी सवाल सीधा सवाल 4 टीम बता रहा हूँ मैं। नहीं, फर्स्ट योर फिनिश शॉट। 4 टीम बता रहा हूँ। नहीं, फर्स्ट योर 5 फेवरेट्स फॉर चैंपियंस लीग। रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, पीएसजी, मैन सिटी, लिवरपूल। ठीक है, हमने ये 5 बोले, बायर्न म्यूनिख, और बायर्न म्यूनिख 5 नहीं है, अब 4। अब ठीक है, अब इन 5 में से पहले 4 निकालो, एक निकाल दो। रियल मतलब निकाल दो, मतलब एलिमिनेट कर दो। हाँ, फन आ रहा है। आदमियों को कितना कम प्रेशर लेना पड़ता है, अपना क्लब का ही नहीं। यार पीएसजी ठीक है। अब बची टीम्स हमारी मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना। इन चार में से किसी एक को हटा के बायर्न डालो। बाबा विधायक भोसड़ी का कहीं ना कि बायर्न को जितवाना है। लिवरपूल को हटा के। ओह यार नाइस, ये तो बार्सिलोना रहा था। वो मैं जिंक्स नहीं कोई जिंक्स है ना। अरे बार्सिलोना यार बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और बर्नार्डो लिया है तो। बट आई डोंट वांट यार, पता पॉइंट ये देखो, हमें पता है कि हमने ये बात करी, आई थिंक ऑब्वियसली आई नो बार्सिलोना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है एंड आई वांट देम टू विन। पर पहली बात तो मैं वो घोड़े पे अभी चढ़ना नहीं चाहता। घोड़े पे मत चढ़, लोड़े पे चढ़। जब से पूरे वीडियो से पहले बकचोदी काट रहा था मेरे सामने। चाहे मैं वीडियो के बाद जो मर्जी बोलूं, वीडियो से पहले जो मर्जी बोलूं, ऑफ द कैमरा जो मर्जी बोलूं, मैं चाहता नहीं मेरी क्लिप डले घोड़े पे चलते हुए। पहला रीजन मेरा ये है, आई नो बार्सिलोना इज स्ट्रांग, बट हाउ मेनी टाइम्स यू सी द क्लियर फेवरेट्स एक्चुअली विनिंग द चैंपियंस लीग? आपके जस्ट कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा से पहले जस्ट मेरा एक सवाल था कि आपको लगता कि लाइक स्ट्रांग, विनिंग ला लीगा, कंपीटिंग विद रियल मैड्रिड, इकोनॉमिक लेवल, इन सब से हटके एक दिमाग में कर्ज है कि भाई वो दिमाग में है कि चैंपियंस लीग का जो कर्ज है वो तोड़ना है। पिछले 2015 में लास्ट जीते थे एंड बीइंग बार्सिलोना इट्स अ बिग प्रेशर। आप रियल मैड्रिड जीत चुके हैं, रियल मैड्रिड 15, 16, 3 साल लगातार जीती, उसके बाद फिर से 2022 में जीत गई। सो डेफिनेटली योर इटर्नल राइवल्स आर विनिंग चैंपियंस लीग। 14 टाइटल्स हो गए, आप अब एक बहुत बड़े इकोनॉमिक उस पर आ गए हो, तो ज़ावी क्या वो बंदा अपने पहले ही इस सीजन में कर सकता है कि होगा? अनफेयर एक्सपेक्टेशन है मेरे हिसाब से, अनफेयर, दैट इज व्हाट आई मेंट टू से। बट बाबा अगर लाइक मैंने वही चीज़ कहा था बार्सिलोना के कि अच्छा खेलते हैं, काफ़ी अच्छा खेलते हैं,
लेकिन आपकी जब इतनी स्ट्रॉन्ग टीम हो जाती है तो 30 गेम आप अच्छा खेलोगे, जो कि जावी ने खिलवाया है, चाहे बिना टीम के चाहे टीम के। वो 31वां गेम अगर हार गए तो वहाँ बीटी हो जाएगी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो 31वां गेम अगर चैंपियंस लीग में आता है जहाँ पर वो अपसेट हो सकता है, इफ देयर इज एन अपसेट, तो वो कर्स को कंटिन्यू रख रहा है। एनफील्ड रोम, ये नहीं, ये कॉन्टेक्स्ट बहुत अलग है सारी चीजों का। हाँ, आई थिंक आई वुड से जैसे हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग में जो पॉइंट्स डिस्कस करे थे ऑफ थिंग्स रिक्वायर्ड टू विन चैंपियंस लीग, लाइक 3 मेजर चीजें हमने डिस्कस करी थी। मेंटालिटी, क्राउड का वो, एंड प्लेयर्स का पीक हिट करना। लक आई थिंक लक को हमने मेंटालिटी में टर्म करा। मैड्रिड 2022 वाले कैंपेन में लक हमने इस जस्ट टू बी रिस्पेक्टफुल हमने लक को मेंटालिटी में कंफर्म। लक ये नहीं कि तुक्के में बॉल मार, लक होता है कि आपके मेन प्लेयर्स को इंजरी ना हो जाए। हाँ, दैट इज आल्सो वो पीक हिट करना और अवेलेबल रहना। मतलब जैसे अगर मान लो सोचो एक भी चैंपियंस लीग गेम में बेंजेमा ना होता, हाँ तो एग्जैक्टली होता था ना लुकाकू। तो वो ये जैसे चेल्सी के साथ हुआ पिछले सीजन। आई थिंक बार्सिलोना के पास, लेट्स बी ऑनेस्ट, बार्सिलोना के पास स्क्वाड है, सब कुछ है। इफ थिंग्स गो लकी फॉर अस, सेमीफाइनल में तो कोई दिक्कत ही नहीं सेमीफाइनल तक। बट इसमें ये पॉइंट एक ये है कि अगर ऐसा भी सोच रहे हो ना, मतलब कोई सोचे कि एनीथिंग लेस देन चैंपियंस लीग फॉर बार्सिलोना विल बी अ फेलियर, वो भी गलत है। वो तो गलत है। वो तो मैंने स्ट्रेट बोला। आई थिंक यार ला लीगा में एक बार को हम प्रेशर डाल सकते हैं। ला लीगा में तो प्रेशर मैं भी डालूंगा एज अ फैन। भाई प्लेयर अभी आए, अभी खेले थोड़ी हैं एक साथ टीम प्लेयर्स बने हैं। आपने पहले अगर इसका पॉडकास्ट नहीं सुना जाके सुनो, अब इसके बाद जाके सुनना, इसका पॉडकास्ट जाके सुनना। टीम मतलब प्लेयर्स लेकर आने का मतलब ये नहीं है वो टीम मेट्स भी बन जाएंगे। मैंने वही कहा था, मैंने कहा एवेंजर्स टीम इंक्लूड करना अलग बात होती है और अवेंजर्स को असेंबल करना नहीं तो वो तो वही है। कॉम्बिनेशन फिगर आउट करने में टाइम लगेगा, क्योंकि ठीक है प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये भी देखो सिलेक्शन हेडेक अब कितनी हो गई। दैट्स व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जॉस व्हीडन्स जस्टिस लीग एंड स्नाइडर का जस्टिस लीग। ड्रिल है ना। शाबाश, फिनिश शॉट। तो गाइस आप भी अपने 5 फेवरेट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड भाई लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, बाबा के चैनल को, दिव्यांश के चैनल को, मुंबई के चैनल को भी कर देना, सबके SLP को सब पे कर देना भाई, सब पे कर देना। एंड अपनी चैंपियंस लीग प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं एक चीज भूल गया। क्या? अबे वीडियो का बटन तो ऑन करना ही भूल गया। तू भेड़ का लोड़ा है क्या? अबे यार सॉरी, चल रहा है